Hello students, today's we describe in chapter solid states unit cells। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट सेल को डिस्क्राइब करेंगे। यूनिट सेल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। देयर आर फॉलोइंग लोकेशंस फॉर द एटम ऑन स्फीयर्स। पॉइंट फर्स्ट corner, second body center, third fate center. Following are the contribution of a sphere kept at various locations and contributions: corner, body center and face centers 1/8, 1 and 1/2. Types of cubic crystals, that is very very important. टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स में स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ एटम एट डिफरेंट लोकेशंस एंड स्ट्रक्चर्स, रैंक, पैकिंग एंड रिलेशंस बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। तो पॉइंट फर्स्ट की बात करेंगे हम सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट दे रहा है कि कार्नर 8 कार्नर होते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक में कार्नर 8 होते हैं। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर्स, आप सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक्स। और इसकी पैकिंग होती है, रैंक होता है फर्स्ट, पैकिंग 52%, और इसका रेडियस होता है r=a/2। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल के जो पॉइंट दिए जा रहे हैं, जो हमें अभी सर्किल किए हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट करेंगे बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या देख रहे हैं, 8, 1 स्ट्रक्चर्स, ये बॉडी सेंटर शो कर रहा है। 2 पैकिंग 68% एंड रेडियस r=3a/4। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं यार का वैल्यू, और ये जो पैकिंग परसेंटेज है, और इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स देख रहे हैं, तो इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात हम करेंगे फेस सेंटर्ड 8, 6, और फेस सेंटर्ड का आप स्ट्रक्चर है देख रहे हैं। फेस सेंटर्ड यहाँ शो किया गया, यहाँ शो किया गया, इधर 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 साइड्स, ओके। और इसका जो है कि 74% पैकिंग, और रेडियस आप देख रहे हैं r=√2a/4। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ शो करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस पर देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में पर ईयर क्वेश्चंस आते रहते हैं। डेंसिटी की बात, डेंसिटी हम करेंगे, देखेंगे डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। तो डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला जो डेंसिटी का दिया गया है, दैट इज इम्पॉर्टेंस। डेंसिटी mz/a³n, वेयर z रैंक ऑफ यूनिट सेल्स, m मोलर मास ऑफ सॉलिड्स, a एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल्स, n अवोगाद्रो नंबर्स, वेयर वैल्यू ऑफ z विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। और ये वैल्यू z का जो है यूनिट्स का टाइप कैसा है, जैसे अभी हमने आपको 3 टाइप यहाँ दिखाया, तो उस पर ये z का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द बोर्ड पर्पज एंड न्यूमेरिकल पर्पज। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्लोज पैकिंग सॉलिड्स। क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, इसमें हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल का ओरिजिन की बात करेंगे हम। सपोज वी हैव स्फीयर ऑफ इक्वल साइज, वी हैव टू अरेंज देम इन द single layer with the condition that spheres should come into close contact with each other. 2 types of layer are possible। तो ये 2 टाइप के लेयर्स हैं, कौन कौन लेयर हैं, स्क्वायर पैकिंग और सेकेंड हेक्सागोनल पैकिंग। तो यहाँ थोड़ा हम पैकिंग की बात करेंगे कि इन स्क्वायर पैकिंग्स
spheres are placed in such way that the rows have a horizontal as well as vertical arrangement. In this case, coordination number is 4. चलिए यहाँ हम चेक कर रहे हैं. Hexagonal packing is more efficient. Hexagonal packing is more efficient. Its coordinations number is 6 and wides its packing are smaller than square packings. If we place another layer on square packing, then there are following पॉसिबिलिटी. तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ हम शो कर रहे हैं. इसको जो है आप थोड़ा वो चेक कर लेंगे. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या सीपी की हम बात करेंगे जो यहाँ दिया गया है. ओके. और एफसीसी है सेंटर क्यूबिक्स. जैसे आप यहाँ कुछ एग्जांपल आपको यहाँ दिया जा रहा है. पैकिंग ऑफ सेकेंड लेयर, पैकिंग्स कुछ यहाँ सॉलिड स्टडी के की पॉइंट्स यहाँ आपको दिया जा रहा है. जो की पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट्स है. इसको आप इसके जो वायर्स हैं ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वायर्स क्या होते हैं, कितने वायर्स होते हैं, रेडियस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. अगर ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स है तो इसका की पॉइंट्स यहाँ जो हम देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वायर्स के ये सब की पॉइंट्स फिगर्स. तो ऑलरेडी आप लोग इसको मैथ क्लास में पढ़ चुके हैं जो लोअर क्लास में दिया गया है. तो रेडियस, वायर्स, ट्राइगोनल वायर्स, ऑक्टाहेड्रल वायर्स, इसके की पॉइंट में जो यहाँ आपको शो किया जा रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इसमें एक एक पॉइंट को आप लोग थोड़ा देख लेंगे अच्छी तरह. इसके बाद हम यहाँ शो करें क्यूबिक वायर्स. क्यूबिक वायर्स का की पॉइंट्स जो कि न्यूमेरिकल हेल्प करता है. यह जब देख रहे हैं रेडियस r/4, नंबर ऑफ वायर्स इन क्यूबिक सेल 1, पोजीशन एट द बॉडी सेंटर, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, रैंक फर्स्ट. क्लियर. सेम इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और इसके जो है की पॉइंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंस. जिसमें की पॉइंट्स में आप देख रहे हैं कि जो है शो किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर. इसके बाद हम पॉइंट्स को देखेंगे. यहाँ जब देख रहे हैं ट्राइगोनल्स वायर्स, टेट्रागोनल वायर्स, ऑक्टागोनल वायर्स एंड क्यूबिक वायर्स. ठीक है. चलिए जेडएस टाइप स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स. अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स. आयनिक के क्लासिफिकेशंस. यहाँ कुछ पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइमल्टेनियस अरेंजमेंट ऑफ केटायंस एंड आयंस. यह तो आपको पता ही है कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है यह केटायनिक जो केटायंस और एनायंस के अरेंजमेंट्स होता है. द लार्जर ऑफ टू स्पीसीज ऑक्यूपाई मेजर पोजीशन इन द यूनिट सेल्स एंड द स्मॉलर वन ऑक्यूपाई वाइड लेयर्स. इसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे कुछ जो लिमिटिंग्स हैं, रेडियस हैं. इसके पहले हम कुछ यहाँ पॉइंट देख लेते हैं जो यहाँ चेक किया जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू स्पीसीज ऑक्यूपाई मेजर पोजीशंस इन ए यूनिट सेल्स एंड द स्मॉलर वन ऑक्यूपाई वाइड्स अकॉर्डिंग टू दियर साइज. ये वाइड जो है तो इनके साइज अकॉर्डिंग होता है. विच इज डिसाइडेड ऑन द बेस्ड ऑफ रेडियस, जो रेडियस के बेस्ड पे है. यहाँ हम देख रहे हैं r+ ऑन r- केटायंस एंड एनायन रेडियस. द वेरियस रेशन ऑफ लिस्टेड बिलो. कुछ जो है कि वेरियस रेशियो जो है यहाँ आपको दिया जा रहा है. इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लिमिटिंग रेडियस रीजन्स है, एक्स का वैल्यू, CN कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एग्जाम्पल्स. लीनियर में BE F2, प्लेनर, ट्राइंगुलर्स,
Okay. Based on these two ranges, ionic crystal are classified into 5 categories. ionic कंपाउंड को 5 कैटेगरीज में हम दिखाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने सॉलिड स्टेट में कुछ पॉइंट हमने देखा, कैटायंस, एनायंस, रेडियस और इसकी जो डेंसिटी की बात की। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप अच्छे तरह कुछ हमने रेडियस को फार्मूला दिए, वाइड्स को बताया, तो वाइड्स, रेडियस, फार्मूला और इसके कैटायन एनायंस की जो कुछ इसमें पॉइंट शो किया गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड numerical purpose. So students carefully review and